ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 2। पिछले वाले में हम लोगों ने किया था पार्ट नंबर 1 और अब ये है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। इसमें देखो क्या है, एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा वेयर एन इज इक्वल टू इंटीजर। मतलब अब अगर इस टाइप से लिखोगे, जैसे यहाँ पर आ गया साइन, और एन पाई का मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने ले लिया एन का वैल्यू 1 यानी इंटीजर। पाई का मतलब होता है 180, और 180 प्लस थीटा अगर लिख दिया जाए तो ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है, पहले इसका मतलब समझ लो। अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा है तो, और एन का वैल्यू अगर इंटीजर होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो भी दिया होगा वो सेम रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे पहले वाले लेक्चर में फंक्शन ही पढ़ा था, यहाँ पे फंक्शन किसका है, साइन का। अगर ये 180 लिखा हुआ है यानी पाई की वैल्यू लिखी हुई है और उसमें प्लस माइनस थीटा कुछ भी कर रहे हो, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये साइन है तो साइन ही रहेगा, और लास्ट में ये थीटा आ जाएगा। जैसे मान लो अब फंक्शन है 10 का और यहाँ पर लिखा हुआ है 180 प्लस माइनस थीटा, तो ये वैल्यू 10 ही रहेगी। इसी टाइप से अगर यहाँ पर लिखा है cot थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पर ये वैल्यू cot थीटा ही रहेगी। अब एक चीज और है कि इसमें यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा वो कौन डिसाइड करेगा। तो ये देखना है कि अगर इसमें 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, प्लस थीटा लिखा होने का मतलब है हम लोग किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट पड़ा ही हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन हो या कॉस हो या टेन हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक ही पॉजिटिव होंगे, अगर जितनी भी चीजें हैं वो निगेटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, अदर जितना भी फंक्शन है साइन कॉस टेन वो सब निगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ वाला है उसमें कॉस और सेक के अलावा सारे निगेटिव होंगे, ये पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर 180 प्लस थीटा टाइप की कोई वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब आप पहुंच रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का फंक्शन और कॉट का फंक्शन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो और प्लस साइन दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर टेन का फंक्शन होता तो पॉजिटिव होता। अगर इसमें मान लीजिए प्लस का साइन नहीं है और माइनस का साइन दिया हुआ है, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये फंक्शन साइन का है इस रूल के अकॉर्डिंग, तो आने वाला फंक्शन एक तो बदलेगा नहीं, अगर वो साइन में है तो साइन में ही रहेगा। लेकिन सेकंड में साइन का फंक्शन पॉजिटिव भी रहेगा, तो अब इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। इसी टाइप से टेन 180 अगर प्लस थीटा आ रहा है तो सेकंड वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे जहां टेन का फंक्शन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि साइन सॉरी 180 माइनस थीटा लिखते ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, और सेकंड में जाने का मतलब है कि अगर फंक्शन साइन है तो पॉजिटिव लिखोगे, अगर साइन और कॉसिक के अलावा कोई और फंक्शन है तो हम उसको पॉजिटिव नहीं लिख सकते, यहाँ पे माइनस। इसी तरह कॉट में होगा, अगर प्लस साइन है थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो ये एक साइन का रूल है। जो याद रखने वाली चीज वो है कि अगर पाई आ रहा है यानी 180 आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 180, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन रिजल्ट्स में जो प्लस माइनस साइन आएंगे वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि जो आपका एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब जैसे इसकी जरूरत क्या पड़ी, मान लो कहीं पर यहाँ दिया हुआ है कि साइन 210 का वैल्यू निकालिए। अब साइन 210 का वैल्यू याद तो नहीं होगा, तो वहां पे हमें ये सोचना होगा कि मैं साइन लिख दूं और यहाँ पर 180 लिख देता हूँ। अब 180 में क्या ऐड करूं कि 210 हो जाए, तो बड़ी इजीली ये पिक हो जाएगा कि ये 30 ऐड करो। तो अपना जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देखिए, जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है वहां पे 30 डिग्री है। तो दूसरी चीज यहाँ पे साइन भी लिखा हुआ है, तो अगर साइन लिखा हुआ है तो ये जो फंक्शन है ये नहीं बदलेगा, तो इसको साइन लिख दूं। फिर ये थीटा की जगह 30 है तो यहाँ पे 30 लिख दूं। अब ये चेक करो कि प्लस लिखना है या माइनस। तो 180 प्लस का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 का फंक्शन ही पॉजिटिव हो सकता है, अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इजिली फाइंड कर लोगे कि -1/2 आ गई। इन वैल्यूज को निकालने के लिए दिया गया।
अब जैसे मान लो हम लोगों को कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मान लो टेन 150 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो सोचना ये है कि सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट लगाओ, ये 180 यहाँ पर लिख दो। अब 180 में प्लस या माइनस क्या करें कि 150 आ जाए, तो सिंपली दिखाई दे रहा है कि अगर 30 माइनस करोगे तो 150 आ जाएगा। ये तो हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात। अब ये चेक करो कि ये फंक्शन कौन सा है, तो फंक्शन का वैल्यू दिया है 10 में। फिर ये देखो कि जो 180 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 10 का फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, 10 भी लिखोगे और थीटा की जगह 30 दिया है वो भी लिखोगे। अब ये चेक करना है कि ये प्लस होगा या माइनस। तो 180 माइनस का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन ही पॉजिटिव हो सकता है। ये तो 10 में है, तो यहाँ पे माइनस का 1030 हुआ। और 1030 का वैल्यू हम लोगों को इजिली याद है कि साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे तो 1/√3 आएगा। तो ये देखिए 150 का वैल्यू -1/√3 है, और इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। अब फिर देखिए 405, यानी 405 की वैल्यू लिखी हुई है। तो अब जरा यहाँ पे सोचो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अगर मैं एक राउंड लूं तो पूरा होता है 360, और 360 में को अगर इसी फॉर्मेट पर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 180। ये देखिए ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं 405 के क्लोज आना चाहता हूँ। तो जैसे ही 180 को डबल किया मुझे मिल गया 360। अब मैंने सोचा 360 में कितना ऐड करूं कि 405 आ जाए। तो 360 में अगर हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू 405 के इक्वल बन जाती है। फिर ये देखो कि फंक्शन किसका है, तो ये फंक्शन है साइन का। हो गया। अब यहाँ पे चेक करो कि थीटा की वैल्यू 45 है, फंक्शन तुम्हारा किस फॉर्मेट पर है, एन पाई वाले फॉर्मेट पर है। एन पाई का मतलब है कि जो फंक्शन है वो तो नहीं बदलेगा, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा। दूसरा यहाँ 45 लिखा हुआ था तो 45 भी रहेगा। अब एक काम बचा हुआ है कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हो कि जब एक चक्कर लगाओगे तो 360 हो जाएगा, और दूसरा चक्कर लगाने के लिए मुझे जाना है 45, तो मैं यहाँ पे आके रुक जाऊंगा। अब ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज होती है साइन कॉस्टेंट जितने भी फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू आएगी प्लस साइन 45। यानी इजिली सॉल्व हो गया कि 1/√2 वैल्यू। अब इसी टाइप से एक और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 217, तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं 217 के वेरी क्लोज आना चाहता हूँ। तो क्लोज आने के लिए 180 लिख दिया। अब सोचिए कि 217 लाना है तो कितना ऐड कर दूं। तो इसमें भी अगर हम लोग 37 डिग्री ऐड करते हैं तो इजिली हमें मालूम हो जाएगा कि ये 217 बन गया। फिर वही पुरानी चीज, फंक्शन यहाँ पे लिखा है लिख दीजिए। फिर ये सोचना है कि यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया है, तो क्या ये कॉस का फंक्शन चेंज होने वाला है, जी नहीं। तो ये कॉस कॉस ही रहेगा। थीटा की जगह 37 लिखा हुआ है वो भी लिख दो। अब ये सोचो 180 प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर टेन या कॉट का फंक्शन होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन ये तो कॉस का है तो ये नेगेटिव हो गया। अब सोचना है कॉस 37 कितना होता है, तो वही पिछले क्लास का ट्राइंगल जो मैंने तुम्हें समझाया था कि ये ट्राइंगल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। यहाँ पे 4 होता है, ये 3, ये 5, तब यहाँ पर एंगल लिया था 37, और यहाँ पर आता था 53। तो अब इसलिए देखो cos 37 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी माइनस का 4/5। ये वैल्यू आ गई। लास्ट एग्जांपल में देखो 127 लिखा हुआ है, तो 180 लिखने के बाद 127 लाना है तो इसमें कितना माइनस करूं कि 127 आ जाए। तो ये देखिए 53 माइनस करने से ऐसा होगा। फंक्शन 10 का है तो 10 का लिख दो एक बार फिर से। पाई लिखा हुआ है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ये 10 रहेगा। ये 53 है, ये 53 भी रहेगा। लास्ट स्टेप प्लस होगा या माइनस, 180 माइनस 53 यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन और कॉसिक ही पॉजिटिव हो सकते हैं, माइनस 1053। यहाँ से देख लो ये 53 होता है। परपेंडिकुलर कितना है 4, और बेस कितना है 3, तो ये इसकी वैल्यू है। इस टाइप से ये जो 180 यानी वैल्यूज निकालने की जहां तक बात आएगी, चाहे कितना बड़ा भी वैल्यू हो, मान लीजिए कि हमें
700 800 पे जाना हो तो ये देखना एक राउंड अगर 700 प्लस कुछ आ रहा है तो पहले 2 पाई तो लिख देना। 2 पाई लिखते ही क्या होगा, यानी 2 राउंड लगाने से 360 आता है, तो 4 राउंड लगाने से कितना आएगा, तो 4 राउंड लगाने से हम 1200 के आसपास चले जाएंगे। तो कितनी बड़ी भी वैल्यू आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि एन पाई में फंक्शन नहीं बदलेगा, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो बताएगी कि जो आपका फंक्शन है वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के देखो कुछ जनरल फॉर्मूले, कुछ वो फॉर्मूले जिनका फिजिक्स में जब वेक्टर करोगे या कोई भी और ऐसे चीज पढ़ोगे तो वहाँ जनरली बहुत ज्यादा यूज, केवल उन फॉर्मूलों की बात करेंगे जिनका फ्रीक्वेंटली, जिससे वेक्टर आएगा रिलेटिव वेलोसिटी आएगा तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। ये 10th क्लास का वही फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लो मुझे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे यूज किया करोगे, डायरेक्ट लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से अगर कॉस थीटा लिखना होगा तो सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे कॉस आया है वहां पर आ जाएगा साइन। एक तो ये चीज बताओ, और इस फॉर्मूले को भी कॉपी में लिख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसमें एक सेट और है जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जैसे साइन टू थीटा। जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा आएगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें नोटिस करो कि जब यहाँ पे 2 थीटा आता है तो ये थीटा है, ये थीटा है। मान लीजिए मुझे कभी लिखना हो सिर्फ थीटा, तो इसको लिखोगे ऐसे 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा बाई 2। यानी जब ये कंप्लीट एंगल है तो ये हाफ है और ये हाफ है। इसी टाइप से ये 3 फॉर्मूले हो गए, यानी नंबर 4 ये था। और भी हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जनरल फॉर्मूले। ये ध्यान रखना जब आगे का ये कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वहां पर मैं इन फॉर्मूलों का यूज करूंगा, तो बताने की जरूरत दोबारा नहीं होगी। अब एक और है जो वेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा, जैसे कॉस टू थीटा। मैंने यहाँ पे लिखा, तो कॉस टू थीटा का रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका रिजल्ट। अब देखिए, मान लो इस फॉर्मूले को हम लोग लिखना चाहते हैं, कोई ऐसा फंक्शन है जहां पे साइन को हटाना है, तो देखना ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। पीछे भी क्या बताया था, साइन को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए, कॉस टू थीटा का एक रिजल्ट ये भी है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको हम लोग ऐसे भी घुमा सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लो मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ कॉस थीटा की, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, ये इक्वल होगा 1 प्लस कॉस टू थीटा। सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू होगा 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2, बट ये स्क्वायर में था तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। यानी अकेला कॉस थीटा लिखना पड़ा तो कितना आया, 1 प्लस कॉस टू थीटा और डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये है कॉस टू थीटा और ये था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बना। इसी टाइप से मान लो इसी रिजल्ट को मुझे बनाना है साइन में, तो ध्यान रखना इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है, कॉस टू थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ है साइन स्क्वायर, दोनों आपस में ऐड हो गए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल है कॉस टू थीटा के। सिमिलरली अगर सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो सिर्फ साइन थीटा कितना हुआ, 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2, और ये रूट। इसमें क्या है कि जब भी कभी ऐसा फंक्शन आएगा जहां पे 1 को कैंसिल करना होता है, बेसिकली ज्यादातर वहां यूज होगा,
तो जब माइनस का 1 लाना होगा तो हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब 1 प्लस का लाना होगा तो हम साइन के टर्म में जाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि जब ये एंगल 2 होता है तो यहाँ पे लिखा जाने वाला एंगल केवल थीटा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस फॉर्मूले को मान लो मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ cos थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री में। और आगे ये ध्यान रखना, ये मैथ नहीं है, ये सिर्फ वो चीजें हैं जो फिजिक्स में यूज होने वाली है। तो एक तो ये जनरल फॉर्मूले का सेट है, इसके बारे में हमें पता हो। और आगे चलिए, जैसे थोड़ा सा और देखो जैसे एक और सेट ऑफ फॉर्मूला है, जैसे साइन ए प्लस बी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जरूरत क्या है, कहाँ पर यूज करेंगे? जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल ले लूं, मुझे कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब ये साइन 15 डिग्री का टेबल में तो था नहीं, इससे पहले सुना भी नहीं। तो इसके लिए सोचो कि 15 लिखने का कोई तरीका है तुम्हारे पास? अगर मैं 45 डिग्री को माइनस कर लूं 30 डिग्री के साथ, तो देख लो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है कि नहीं? इसी टाइप से मान लो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए और वो है 67 डिग्री। अब बड़े अजीब वैल्यूज लिखे हुए हैं, सोच रहे हैं इसको निकाला कैसे जाए। तो सोच के देखो, क्या इसको कुछ ऐसी वैल्यू में तोड़ा जा सकता है जिनकी वैल्यू मुझे याद हो? तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 30 लिख दूं और यहाँ पर 37 लिख दूं, दोनों को ऐड करूं तो 67 बनता है, तो इसको लिख दिया साइन। अब चैलेंज ये है कि ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है ए प्लस बी वाला, यहाँ पर आपने प्लस किया तो डायरेक्ट मिल गया, लेकिन इस जगह माइनस किया तो क्या करते? तो घबराने की जरूरत नहीं है। साइन ए माइनस बी का भी एक फॉर्मूला होता है, और उसको जहां यहाँ पे प्लस आया ना, तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो जब यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आ गया, जब ये माइनस है तो ये माइनस आ गया। अब देख लो इसको सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जहां पर इस फॉर्मूले में ए लिखा हुआ है उस जगह 45 है, जहां पे बी लिखा हुआ है वहां पे 30 डिग्री है। इससे कंपेयर करो और इसमें वैल्यू डाल दो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी नीचे वाले में। तो साइन ए का वैल्यू कितना? 45। कॉस बी का वैल्यू कितना? 30। माइनस है तो माइनस रहेगा, कॉस ए, ए हमने किसको माना हुआ है? 45 को, और बी को माना हुआ है 30। ए का वैल्यू यहाँ पर लिखो 45, और साइन बी, बी का वैल्यू हो गया 30। साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू है 3/√3/2, 1/√2, और यहाँ पर आ गया 1/2। अगर ध्यान से देखेंगे तो 1/2√2 कॉमन दिखाई देगा। जब इसको कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा √3 माइनस 1, तो ऐसा कुछ वैल्यू आने वाला है। बाद में इसको कैलकुलेशन के साथ से इजी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस था, तो साइन ए, पहले ये डिसाइड कर लिया करो कि ए किसको ले रहे हो और बी किसको ले रहे हो। इसको मैंने बी मान लिया। अब साइन ए का वैल्यू है 30, कॉस बी, कॉस बी का वैल्यू है 37। इसी टाइप से अब प्लस का साइन आएगा तो अब आएगा कॉस ए यानी 30, साइन बी यानी 37, और ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, तो सिंपली इनको कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि कोई भी ऐसा वैल्यू, जैसे मान लो 60 में से 53 माइनस कर दो, तो ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मान लो यहाँ पे 60 मैंने लिखा और ये 53 माइनस कर दिया, ऐसी सोच के, तो 10 यहाँ पे देखिए 7 आएगा। अब सोच के देखो, अगर किसी बच्चे से ये बोला जाए कि साइन 7 डिग्री का वैल्यू बताइए, अब उसको लगेगा ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, इसको तो मैंने देखा ही नहीं है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाएगा कि साइन 60 माइनस 53 अगर कर दिया जाए, तो ए का वैल्यू देख ले कितना है, 60
और बी का वैल्यू कितना है 53। तो साइन ए माइनस बी इस फॉर्मूले में डाल के साइन 53 और कॉस 53 निकालना मुझे आता है, साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू मुझे पता है। तो अगर इसी में वैल्यू डाल दी जाए तो बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये ऐसे आंसर भी बन सकते हैं, जैसे मान लो किसी ने बोला कि यहाँ पे इस फॉर्मूले की और अगर अच्छे से समझनी है तो देखो कि जैसे पहले किया, अब देखना इसमें कैसे कैसे वैल्यूज बनाएंगे और कैसे इसको निकालेंगे। जैसे मान लो मैं ऐसी ऐसी सोचूं कि यहाँ पर वैल्यू लिख दूं 53 और इसमें से अगर मैं 30 डिग्री को ऐड करूं तो ये वैल्यू बनती है 83। उल्टा चल रहा हूँ, क्वेश्चन देने से पहले थोड़ा उल्टा। अब ये 83 एक ऐसा वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल में सडनली जिसका वैल्यू हमें याद नहीं होगा, पर इसको निकालना तो पड़ेगा और मान लो क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि 83 को निकालूं कैसे, तो ये बना कैसे, इसके पीछे जाओ। अब मान लो मैं यहीं पर एक क्वेश्चन बना दूं और तुमसे पूछूं कि ये बताओ cos 83 का वैल्यू कितना होगा। अब तुम ये बोलोगे कि सर ये काम तो मैंने कर लिया कि कॉस को दो नोन वैल्यू में तोड़ना। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 53 में 30 ऐड करूं तो 83 आता है। अब क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जैसा साइन ए प्लस बी का था, क्या कॉस ए प्लस बी में भी है? यस। तो यहाँ पर देखिए इसकी जरूरत पड़ गई, मैंने यहाँ लिखा कॉस ए प्लस बी। तो इसका जो रिजल्ट है इसका फॉर्मूला पहले देखो कैसे लिखोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। यहाँ पर एक चीज और समझ लो, अगर यहाँ पे रिजल्ट ये वाला माइनस का होता नीचे इसी फॉर्मूले में, तो जब यहाँ प्लस है तो ये माइनस आया, जब ये माइनस है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस। इस टाइप से इसको तुम्हें ध्यान रखना है कि कॉस में भी एक रिजल्ट ऐसा होता है। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन कितना आसान है, बीच में पहले चेक करो प्लस दिया कि माइनस, प्लस दिया तो हमारे रिजल्ट में माइनस आएगा। ए का वैल्यू मान लो 53 और बी का वैल्यू मान लो 30, और इसमें डाल दो। तो कॉस ए का वैल्यू कितना 53, कॉस बी का वैल्यू कितना 30, प्लस है तो यहाँ माइनस आने वाला है। साइन ए यानी 53, साइन बी यानी 30, बस। कॉस 53 कितना होता है, तो ये ट्राइंगल मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ये वैल्यू 37 और ये वाली वैल्यू 50। और इसमें कोई गलती नहीं होगी अगर ये ट्राइंगल हमेशा याद रहे तो। कॉस 53 का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 53 का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5 साइन 30 1/2। इसलिए देखो नीचे 10 आ रहे हैं तो 1/10 कॉमन ले लिए, ये ऊपर हो गया 3√3 - 4। देखिए ये वैल्यू आ गई cos 83। अब मान लो इसी में कोई दूसरा क्वेश्चन बना देता और वो ऐसे सोचता कि 53 से अगर 30 को माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा, तो 23 आएगा। तो 53 - 30 अगर मैं सोचूं तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 23 डिग्री। अब मैं चाहूं तो एक नया क्वेश्चन बना सकता हूँ, इसमें कॉस की वैल्यू अगर पूछूं, मान लो मैंने पूछा cos 23 कितना होगा। तो cos 23 की बना कैसे है, ये देख लो पीछे, ये a का वैल्यू और ये b का वैल्यू। अब इसी फॉर्मूले में नोटिस ये रखना है कि ये माइनस आया हुआ है, रिजल्ट होता है cos a cos b। तो cos a का वैल्यू होगा 53, साइन बी का वैल्यू होगा 30। यहीं पे अलर्ट रहना है कि ये माइनस है तो यहाँ लिखोगे प्लस साइन ए यानी 53 और कॉस बी यानी ये होगा 30। अब देखिए इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में यही रिजल्ट आने वाला है, सिर्फ माइनस की जगह प्लस आएगा। तो 1/10 3√3 और प्लस का 4। ऐसे कितने भी इसमें क्वेश्चन सोचे जा सकते हैं, जैसे ये कॉस के बेस पर था। अब एक और देखो, मैं उन वैल्यूज को नहीं ले रहा हूँ जो बहुत आसान होती है, जैसे ही हम लोगों को जरूरत पड़ेगी सीट वगैरह सॉल्व करने में उनको लो। अब जैसे सोचो कि यहाँ पे 37 डिग्री लिखा हुआ है, अब इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू लेकर आओ जो पहले से वेल नोन वैल्यू है। मान लो यहाँ पे 60 है, हम लोग जानते हैं
जो पेपर सेट किया उसने ये दिमाग लगाया कि अगर मैं 37 को 60 से ऐड करूं तो ये वैल्यू आती है 97 डिग्री। अब वो क्वेश्चन में क्या करेगा, 97 का वैल्यू नहीं देगा। तुम्हें लगेगा यार ये तो याद भी नहीं होती, और सडनली तुम्हें जरूरत पड़ जाती है 1097 डिग्री की। अब जिन बच्चों को ये बेसिक मैथ नहीं आती उनके लिए इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो जाके फंस जाएंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई जाएगी तो हो सकता है सब आए मैथ में, पर अभी तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आएगी ना कैसे करें। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी कि जिस तरह से साइन ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, कॉस ए माइनस बी था, कॉस ए प्लस बी था, उसी टाइप से साइन ए प्लस बी भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और सजेस्ट करूंगा कि इसको भी याद करना होगा, इस 10a+b ये कैसे आएगा। तो इसका रिजल्ट होता है 10a+10b और डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b, ऐसे। ये और एक साथ में याद होगा तब बनेगा। अब जैसे देख लो, मान लो 1097 पूछा गया तो इसको ऐसे ही तोड़ोगे। यहाँ पर ए का वैल्यू 37 और बी का वैल्यू 60, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ए की जगह लिख दोगे 37, बी की जगह क्या लिखोगे 60 डिग्री, और 1 माइनस 10a यानी 37, 10b, b मतलब 60। अब इसकी कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब अब अगर 1037 की वैल्यूज वगैरह निकालनी होगी तो फिर से वही ट्राइंगल आ जाएगा, 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यहाँ पे 37 होगा और यहाँ पे 53 होगा। इससे वैल्यूज निकालोगे और यहाँ पे डाल दोगे, तो फाइनली अपने पास जो तीन रिजल्ट आए, एक आया साइन ए प्लस माइनस बी, हमें पता होना चाहिए बिल्कुल। उसी टाइप से एक आया कॉस ए प्लस माइनस बी, और ये भी याद होना चाहिए। और इसी तरह से आया 10a प्लस माइनस बी। अब अगर ये माइनस हो जाएगा तो जहां पे ऊपर प्लस है उसको माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो, तो सिंपली यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की ये आ जाता है। तो इस टाइप से कितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं कि 120 डिग्री लिखा है, इसमें 37 ऐड कर लो, या उन्हीं को आपस में लड़ाते रहो, 37 को 53 से माइनस कर लो, 53 में 45 ऐड कर दो। तो कितने भी वैल्यूज को बनाए जा सकते हैं, पर उनके लिए ये रिजल्ट हमें आने चाहिए। और अगर वैल्यू 210 है, 250 है, 300 है, 400 है, तो एन पाई वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 180 से नीचे है तो जो पहले बताया उनको यूज कर लेंगे। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट सेगमेंट में एक रिलेशन और, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ट्राइंगल दिया होगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया, अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि 90 कौन है, और जब तक ये नहीं पता चलेगा कि 90 कौन है तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जैसे मैंने मान लिया कि ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ऐसे अलग अलग ए बी और सी। अब मान लो कि यहाँ पर कोई एक एंगल दे दिया थीटा, वो कोई ना कोई दिया जाएगा, नहीं तो मान सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो। इसमें क्या करोगे कि जो साइड मान लो मुझे ये निकालनी है, और ये देखना एंगल के ठीक सामने है, तो ये सी का जो वैल्यू होगा, पहले क्या करो जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab कॉस थीटा। बेसिकली ये एक वेक्टर टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से देखो ये इससे निकाला करोगे। और अगर इसको इजीली याद करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस थीटा यानी 2ab कॉस थीटा को इधर ले आओ तो यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गए यहाँ पे। और ए स्क्वायर जब इधर ले गए तो ये यहाँ पे बनेगा माइनस का सी स्क्वायर, और 2ab थे इससे डिवाइड कर दो, ये लो। तो इस टाइप से भी याद कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्राइंगल अगर ऐसे दिया है और यहाँ पर कोई साइड आ जाए 3, यहाँ पर कोई साइड आ जाए 4, और ये एंगल हम लोगों को दे दिया जाए 37, और मुझे ये नहीं पता है कि 90 पर कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। इस एंगल के सामने ये तो पता चल जाएगा कि इस एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर है, पर 90 नहीं मिला तो हाइपोटेनियस डिसाइड नहीं हुआ। इससे क्या होगा, बेस और हाइपोटेनियस की आपस में लड़ाई हो जाएगी कि यार कौन होगा।
तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये वाली साइड आपको पता करनी है तो मान लो कि ये आपकी वैल्यू ए है, ये v है और ये c बताइए। हो सकता है ये एंगल दिया हो और ये निकालना हो, तो सी स्क्वायर निकालने का मैंने क्या बताया, सी स्क्वायर लिखोगे। अब देखो ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना, तो 3 स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर लिखोगे 4 स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू 3 इंटू 4, और जो एंगल दिया गया है वो 37, और इस वैल्यू को डाल के जब सॉल्व करोगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ट्रिग्नोमेट्री में जितने बेसिक थे, जितनी हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी वो मैंने कर दी। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा अब वो होगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, थैंक यू।